बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो आपको मैं करा रहा हूँ। ये जो कैपेसिटर होता है, ये एक्टिव कंपोनेंट होता है, पैसिव कंपोनेंट होता है। कैपेसिटर कैपेसिटर एक्टिव कंपोनेंट होता है, पैसिव कंपोनेंट होता है। तो ये होता है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट कैपेसिटर कैसा कंपोनेंट है? पैसिव कंपोनेंट, निष्क्रिय तत्व होता है। कैसा तत्व होता है? निष्क्रिय तत्व। ये जो होता है, जो ट्रिमर, नाम सुना होगा ट्रिमर का। कैसा होता है ट्रिमर? बेसिकली ट्रिमर क्या होता है? बेसिकली कैपेसिटर होता है ट्रिमर। क्या होता है ट्रिमर? कैपेसिटर होता है। ट्रिमर इज आल्सो कैपेसिटर। ट्रिमर इज बेसिकली कैपेसिटर। ये होते हैं जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य, इसकी यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है इसकी? इसकी इकाई होती है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी भी कैपेसिटर पावर फैक्टर का मान क्या होता है? पीएफ, पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर संधारित्र का पावर फैक्टर क्या होता है? क्या होता है? जीरो लीडिंग, शून्य लीडिंग। क्या होता है? शून्य लीडिंग या जीरो लीडिंग। ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये अपनी एनर्जी स्टोर कहां पे करता है? कैपेसिटर कहां पे अपनी एनर्जी को स्टोर करता है? कहां पे करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में। कहां पे करता है कैपेसिटर अपनी एनर्जी को स्टोर? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में। कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है। मान लीजिए अपन को किसी उद्योग धंधा है, इंडस्ट्री, उसमें अपन को पावर फैक्टर इंप्रूव करना है। क्या करना है? पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है। तो अपन किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? मान लीजिए पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है, तो किससे होगा? वो कैपेसिटर की सहायता से।
पावर फैक्टर को इंप्रूव कौन करेगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर को मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, को यूज करना है अपन को डीसी सर्किट में। कैसे सर्किट में? डीसी। कैपेसिटर को डीसी सर्किट में यूज करना है तो उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा? कैपेसिटर को अपन डीसी सर्किट में यूज करना है तो उसमें क्या यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। किसका यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अपघट। क्या बोलते हैं हिंदी में? अपघट। ये जो कैपेसिटेंस होता है किसी कैपेसिटर का, ये किससे प्रभावित नहीं होता है? नॉट अफेक्टेड। नॉट अफेक्टेड कैपेसिटर। किससे प्रभावित नहीं होता है कैपेसिटर? प्लेट थिकनेस, प्लेट की मोटाई से। प्लेट की मोटाई, प्लेट थिकनेस। ये जो कैपेसिटर होता है वो प्लेट की मोटाई से अफेक्टेड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। और किस किस से होता है? प्लेट एरिया से होता है, प्लेट सेपरेशन से होता है और नेचर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, तीनों से होता है, लेकिन प्लेट की मोटाई से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ रहे थे कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसा कंपोनेंट है? पैसिव कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है? पैसिव कंपोनेंट। ट्रिमर। ट्रिमर, ट्रिमर क्या होता है? कैपेसिटर होता है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट वोल्ट पर मीटर। क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर, पावर फैक्टर का कैपेसिटर कितनी होती है? 0 लीडिंग। 0 लीडिंग। कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड किसमें होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां पर होती है कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड में। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए उद्योगों में किसका यूज किया जाता है? कैपेसिटर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर को डीसी सर्किट में यूज करते हैं तो किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी, अपघट्ट की। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है वो किससे अफेक्टेड नहीं होता, किससे प्रभावित नहीं होता? इससे क्या प्रभावित नहीं होती? प्लेट थिकनेस, इससे प्लेट की मोटाई, इससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, बाइलेटरल एलिमेंट कौन सा होता है? बाइलेटरल एलिमेंट, बाइलेटरल एलिमेंट जिसको बोलते हैं द्विदिशीय युक्ति। द्विदिशीय युक्ति तो ये होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैसी युक्ति है? द्विदिशीय युक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाइलेटरल एलिमेंट। मान लीजिए किसी सर्किट में स्पार्किंग होती है। क्या होती है सर्किट में? स्पार्किंग होती है। वो किसकी वजह से होती है? स्पार्किंग इन सर्किट। मान लीजिए किसी भी सर्किट में अगर स्पार्किंग होती है तो किसकी वजह से होती है? हाई इंडक्टेंस की वजह से। किसकी वजह से होगी स्पार्किंग? हाई इंडक्टेंस।
हाई इंडक्टेंस की वजह से क्या होगी, स्पार्किंग होगी सर्किट में। उच्च इंडक्टेंस, किसी भी संधारित्र में या किसी भी कैपेसिटर में करंट फाइंड करनी है अपन को। क्या फाइंड करनी है, करंट इन कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में अपन को अगर करंट फाइंड करनी है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, I बराबर सी डी बी अपॉन डी टी। I बराबर सी डी बी अपॉन डी टी। किसी भी कैपेसिटर में करंट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, I बराबर सी डी बी अपॉन डी टी। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पोर्सिलिन की होती है, ग्लास की होती है, या पॉलीस्टीरीन की होती है, या सॉफ्ट रबर की होती है। तो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है सॉफ्ट रबर की। किसकी होगी, सॉफ्ट रबर। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सॉफ्ट रबर की होगी। मान लीजिए अपन को किसी कैपेसिटर का रिएक्टेंस बढ़ाना है, क्या करना है, किसी कैपेसिटर का रिएक्टेंस बढ़ाना है। इंक्रीज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर का अगर रिएक्टेंस बढ़ाना है अपन को तो क्या करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए किसी भी अपन कैपेसिटर का अगर रिएक्टेंस बढ़ाएंगे तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी एसी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, एसी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसी फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। किसी भी कैपेसिटर का अगर रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो वहां पर फ्रीक्वेंसी, एसी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। आवृत्ति क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। पोलराइजेशन की यूनिट क्या होती है, पोलराइजेशन, ध्रुवण जिसको बोलते हैं अपन, पोलराइजेशन। ध्रुवण की इकाई क्या होती है, पोलराइजेशन। ध्रुवण की क्या इकाई होती है, ध्रुवीकरण या ध्रुवण, ये होती है C अपॉन m स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। C बटे m स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी पोलराइजेशन, ध्रुवण इकाई। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा कि बाइलेक्ट्रल एलिमेंट कौन सा होता है, कैपेसिटेंस, द्विदशीय इकाई कैपेसिटेंस होता है। किसी भी सर्किट में अगर स्पार्किंग होती है तो क्या होता है, उसका इंडक्टेंस हाई हो जाता है। किसी भी करंट में कैपेसिटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है I बराबर सी डी बी अपॉन डी टी। किसी भी कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक, सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, सॉफ्ट रबर की। किसी भी कैपेसिटर का अगर रिएक्टेंस बढ़ेगा तो वहां पे क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। और पोलराइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, C बटे m स्क्वायर। अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विद्युत चुंबकीय प्रेरण एंड एवं चुंबकत्व। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंडक्शन होता है प्रेरण, एंड चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकत्व न्यू टॉपिक है। किसी भी इंडक्शन में अगर अपन को एनर्जी निकालनी है, किसी भी इंडक्टर का अगर एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्शन। किसी भी इंडक्शन की अगर एनर्जी अपन को निकालनी है, स्टोर्ड एनर्जी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर। L क्या है यहाँ पे? इंडक्टर। I क्या है? करंट। ठीक है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला, इंडक्टेंस जानते हो ना? ये होता है, ये क्या है इसका? साइन, चिन्ह है इंडक्शन का। ये क्या है इंडक्शन का? ये चिन्ह। कैपेसिटर का जानते हो? ये कैपेसिटर का है। किसका है? कैपेसिटर का। कैपेसिटर का साइन ये है, इंडक्शन का साइन ये है। लेंज, लेंज का नियम पढ़ा है? लेंज का नियम, लेंज लॉ, लेंज लॉ। क्या होता है लेंज का नियम? लेंज का फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये होता है लेंज का नियम। E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। लेंज का नियम होता क्या है? लेंज के नियम अनुसार जो भी ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, वो अपने उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उसी का विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। और ये क्या? एनर्जी कंजर्वेशन रूल पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? इंडक्टेंस यूनिट क्या होती है? हेनरी। क्या होती है? हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। किसी भी इंडक्टेंस का अगर अपन को रिएक्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? रिएक्टेंस। तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा 2πfl। क्या हो जाएगा ये? 2πfl। F क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी।
इसको लिख सकते हैं अपन 1/ओमेगा c। क्या लिख सकते हैं इसको? 1/ओमेगा c। और ये हो जाएगा 1/2 पाई fc। 1/2 पाई fc, क्यों? ओमेगा का मान क्या होता है? 2 पाई f, तो हो जाएगा 1/2 पाई fc। ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एंड चुंबकत्व। सबसे पहले फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, इंडक्शन में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 Li²। फिर लेंज नियम पढ़ा अपन, लेंज नियम होता है E = -N/dφ/dt। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो जिस कारक से इसकी उत्पत्ति होती है उसका ये विरोध करता है। और इट इज टोटली डिपेंड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूअल। किस पे डिपेंड करता है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आता रहता है। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है इंडक्टेंस की यूनिट? हेनरी। किसी भी इंडक्टेंस का रिएक्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई f L। ठीक है। और ये हो जाएगा 1/ओमेगा c, और ये ओमेगा का मान 2 पाई है तो 1/2 पाई fc। ये होता है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। प्रतिघात बोलते हैं इसको। रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं? प्रतिघात। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? बीमा। डायमेंशनल को क्या बोलते हैं? बीमा। डायमेंशनल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बीमा क्या होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की? म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या बोलेंगे अपन? पारस्परिक प्रेरणांक। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M(N)(2T-2A-2)। ये इसकी बीमा हो जाएगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बीमा क्या हो जाएगी? M(L)(2)T(-2)A(-2). It is the dimension of mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बीमा हो जाएगी M(L)(2)T(-2)A(-2). ये होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका अपोज कौन सा मटेरियल करता है? अपोज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अपोज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अपोज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कौन करता है? ऐसा कौन सा कण चुंबकीय प्रवाह का विरोध करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलेंगे अपन? चुंबकीय प्रवाह। इसका विरोध कौन करता है? इसका विरोध करता है रिलक्टेंस। कौन करता है इसका विरोध? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस इज द अपोज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रिलक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठम्भ। ये जो रिलक्टेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है L/μ0μRA। क्या होता है? L/μ0μRA। μ0μRA। ये क्या होता है? μR रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिटिविटी। और इस रिलक्टेंट, ये जो रिलक्टेंस होता है ये होता है 1/परमिनेंस। ये क्या है यहाँ पे? μ0μRA। क्या है? परमिनेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? परमिनेंस।
ये जो परमिनेंस होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं पारगमन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? परमिनेंस को पारगमन। और ये क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये जो परमिनेंस होता है ना, ये जो परमिनेंस सपोर्ट करता है, सपोर्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रिलक्टेंस तो क्या करता है? इसका विरोध करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन परमिनेंस, पारगमन, ये क्या करता है? इसको सपोर्ट करता है। मैग्नेटिक चुंबकीय प्रवाह को क्या करता है? सपोर्ट करता है। और जो रिलक्टेंस होता है ये क्या करता है? अपोज करता है। ये ध्यान रखना है दोनों। ये होता है जो फ्लक्स। क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फाई। क्या बोलते हैं फ्लक्स को? फाई। फ्लक्स होता है फाई। फाई बराबर होता है mf अपॉन रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला होता है इसका, mf अपॉन रिलक्टेंस। फ्लक्स फाई बराबर होता है mf अपॉन रिलक्टेंस। फ्लक्स को अपन, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है फ्लक्स का मात्रक। क्या होता है इसका मात्रक? वेबर। वेबर इसका मात्रक होता है वेबर। और mf, mf बराबर क्या होता है? ni। mf बराबर क्या होता है? ni। ये जो mf होता है ना, ये mf किसके बराबर होता है? ni के बराबर। n तो यहाँ पे क्या है? n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। n तो होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। और i क्या होता है? करंट। i क्या होता है? करंट। एक होता है रिलेटिविटी, एक तो होता है रिलक्टेंस और एक होता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी पारगम्यता। रिलेटिविटी क्या होती है? पारगम्यता। रिलेटिविटी पारगम्यता। ये होता है 1/μ0μr। रिलेटिविटी बराबर क्या होता है? 1/μ0μr। ये होता है रिलेटिविटी। रिलक्टेंस बराबर होता है L/μ0μr। रिलेटिविटी होती है 1/μ0μr। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बीमा क्या हो जाएगी? ml⁻2 t⁻⁻2 e⁻²। अपोज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज क्या होता है? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस बराबर L/μ0μr है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का सपोर्ट कौन करता है? परमिनेंस। फ्लक्स फाई बराबर होता है mf अपॉन रिलक्टेंस। mf बराबर ni। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। i करंट। रिलक्टिविटी बराबर होता है 1/μ0μr। 1/μ0μr। ये होता है जो मैग्नेटिक परमिनेंस, चुंबकीय पारगम्यता। मैग्नेटिक परमिनेंस, मैग्नेटिक चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिनेंस। इसकी इकाई क्या होती है? हेनरी। क्या होती है इसकी इकाई? हेनरी।
मैग्नेटिक परमिनेंस जिसको बोलते हैं चुंबकीय पारगम्यता, इसकी इकाई होती है हेनरी। किसी भी अगर कोई बंद सतह है, मान लिया कोई क्लोज सरफेस है, और उससे अपन को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस। किसी भी बंद सतह से अगर अपन को किसी चुंबकीय प्रवाह करना है चुंबक का, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जीरो, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, जीरो। किसी भी बंद सतह पर अगर किसी अपन चुंबक का प्रवाह करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कौन से नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार। गॉस का नियम बोलता है भाई किसी भी अगर बंद सरफेस से अपन चुंबक का प्रवाह करेंगे, चुंबकीय प्रवाह करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्यता, इसकी इकाई क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्यता, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्यता, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्यता की इकाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एम्पियर प्रति मीटर। क्या हो जाएगी, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्यता या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर प्रति मीटर। मान ली जाए कोई मटेरियल है, उसकी मैग्नेटिक ससेबिलिटी जीरो से कम है, तो वो मटेरियल कैसा है, कैसा पदार्थ हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ऑफ मटेरियल इज लेस देन जीरो। किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीरो से कम है तो वो कैसा मटेरियल हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता। कि कोई पदार्थ है उसकी जो चुंबकीय संवेदनशीलता अगर जीरो से कम है तो वो कैसा पदार्थ है, डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक। कैसा पदार्थ है वो, डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन जीरो, दैट इज कॉल्ड डाईमैग्नेटिक, दैट इज कॉल्ड डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। किसी भी पदार्थ की चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी जीरो से कम है तो वो डाईमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय संवेदनशीलता अगर जीरो से कम है तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता,
रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल प्रति चुंबकीय पदार्थ की रिलेटिव परमेबिलिटी, सापेक्ष पारगम्यता क्या हो जाएगी? हमेशा लेस देन 1, एक से कम होती है। लेस देन 1, एक से कम हो जाएगी। किसी भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी एक से हमेशा कम होती है। ये होते हैं जो परमिनेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फाई अपॉन एफ एम। परमिनेंस का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन एफ एम। पारगम्य क्या बोलते हैं? परमिनेंस को पारगम्य। इसका फॉर्मूला होता है फाई अपॉन एफ एम। आई क्या है यहाँ पे? फ्लक्स, जिसका मात्रक क्या होता है? वेबर। परमिनेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है, अभी बताई थी। यदि किसी कोयल है, उसके टर्नों में वृद्धि हो रही है, इफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ कोयल इज इंक्रीजेज, इफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ कोयल इज इंक्रीजेज, यदि किसी कोयल के टर्नों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, उसके इंडक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इंडक्टेंस घट जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक परमिनेंस की यूनिट क्या थी? हेनरी। किसी भी बंद सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? 0। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्यता की इकाई क्या होती है? एम्पीयर प्रति मीटर। मान लीजिए किसी भी मैटर की मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी 0 से कम है, तो वो क्या कहलाएगा? कैसा पदार्थ हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक मटेरियल, प्रति चुंबकीय पदार्थ। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? 1 से कम होती है। और परमिनेंस पारगम, इसका फॉर्मूला होता है फाई अपॉन एफ एम। यदि किसी भी कॉइल के टर्नों को अगर हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या इंडक्टेंस घटता है, डिक्रीज होता है। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस डिक्रीज होता है। किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी? रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल कितनी हो जाएगी? डाईमैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल की
रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है हमेशा ग्रेटर देन 1, एक से अधिक होती है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 किसी भी डायमैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक पदार्थ उसकी सापेक्षिक पारगम्यता 1 से अधिक होती है। किसी भी पैरामैग्नेटिक पदार्थ की सापेक्षिक पारगम्यता कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। चुंबकत्व की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किसी भी मैग्नेटाइजेशन की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको फॉर्मूला होता है M/A। क्या होता है उसका फॉर्मूला? M/A। M क्या है यहाँ पे? पोल की स्ट्रॉन्ग, और A क्या है यहाँ पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, M तो है यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ और A क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो इंडक्टेंस होती है इसकी बीमा क्या होती है? डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस, डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की बीमा ये होती है ml² अपॉन Q²। इसकी बीमा होती है, इंडक्टेंस की बीमा होती है ml² अपॉन Q²। कपलिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मन गुणांक। क्या बोलते हैं हिंदी में? युग्मन गुणांक। तो K बराबर होता है M√L1 L2। के बराबर होता है M/√L1 L2। ये कपलिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ये जो होता है ना डाइमैग्नेटिक मटेरियल, इसको गैर चुंबकीय पदार्थ मानते हैं अपन। डाइमैग्नेटिक मटेरियल, इसको क्या मानते हैं अपन? नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं इसको अपन। डाइमैग्नेटिक मटेरियल क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये होता है एडी करंट। एडी करंट लॉस, भंवरधारा हानि। एडी करंट लॉस ये किस पे डिपेंड नहीं करता? एडी करंट लॉस ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। susceptibility, eddy current loss is not depends on susceptibility। और किस किस पर डिपेंड करता है? ससेप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं हिंदी में? संवेदनशीलता। लेकिन जो एडी करंट लॉस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इस पर डिपेंड करता है। वेरिएशन ऑफ फ्लक्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, पदार्थ का आयतन पर डिपेंड करता है। बट eddy current loss is not depend on susceptibility।
संवेदनशीलता पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी आपेक्षिक पारगम्यता स्थिर नहीं होती? रिलेटिव डज नॉट कांस्टेंट relative permeability ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी सापेक्षिक पारगम्यता स्थिर नहीं होती? वो है फेरोमैग्नेटिक, जिसको बोलते हैं लोहे चुंबकीय। इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। स्थिर नहीं होती, इसके रिलेटिव परमेबिलिटी डज नॉट कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लोहे चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता स्थिर नहीं होती है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम होती है। ठीक है, और इंडक्टेंस की बीमा क्या होती है? ml²/Q²। कपलिंग फैक्टर बराबर K बराबर M/√L1L2। डायमैग्नेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एडी करंट लॉस किस पर डिपेंड नहीं करता है? ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, सामर्थ्यता पर। और डज नॉट कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल किसकी रिलेटिव परमेबिलिटी स्थिर नहीं होती? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, लोहे चुंबकीय पदार्थ की जो आपेक्षिक पारगम्यता होती है वो स्थिर नहीं होती है। ठीक है, जो पूरा कोर लॉस होता है, टोटल कोर लॉस, उसको क्या क्या बोल सकते हैं अपन? टोटल कोर लॉस, पूरा जो भी कोर लॉस होता है उसको बोल देते हैं अपन मैग्नेटिक लॉस। क्या बोल सकते हैं उसको? मैग्नेटिक लॉस। टोटल कोर लॉस इज नोन एज मैग्नेटिक लॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसकी इकाई क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसकी इकाई क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है इसकी इकाई? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या बताया था मैंने? वेबर। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका B बराबर हो जाएगा φ/a। क्या हो जाएगा? B बराबर φ/a। B बराबर φ/a। फाई क्या है? फ्लक्स। वेबर उसको बोलते हैं। ऐसा कौन सा मैग्नेटिज्म है जो
परमाणु समांतर चुंबकीय ध्रुवों में श्रेणीबद्ध है। एटम आर अलाइन in parallel magnetic moment. In parallel magnetic moment. कौन सा मैग्नेटिज्म है ऐसा जिसके एटम मैग्नेटिक मूवमेंट के पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो वो है फेरोमैग्नेटिज्म। कौन सा मैग्नेटिज्म है? फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म लोहे चुंबकीय, जिसके परमाणु समांतर चुंबकीय घूर्णनों में श्रेणीबद्ध होते हैं, पैरेलल होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क इलेक्ट्रिक मोटर स्पीकर, मैग्नेटिक डिस्क, इलेक्ट्रिकल मोटर, स्पीकर और रिले, इनके अंदर कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं हम? मैग्नेटिक डिस्क, इलेक्ट्रिक मोटर, स्पीकर और रिले, इसके अंदर पर कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।